हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं उत्कर्ष यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। मैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आखिरी क्लास लेके आया हूं। आज के बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर रहेगा वो खत्म हो जाएगा और हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पर क्वेश्चंस और कोलिनियर पॉइंट पर। तो चलिए देर न करते हुए मैं आज की क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या है, वो बोल रहा है कोई पॉइंट दिया है हमको, जो दिया है हमारा 2,4, दूसरा पॉइंट दिया हमारे पास -3,7 एंड तीसरा पॉइंट दिया है -4,5 और आप फाइंड क्या करिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कीजिए। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास पॉइंट क्या क्या है। 2,4 है और क्या हमारे पास -3,7 है और साथ में हमारे पास है -4,5। अगर हम देखें तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये हमारा क्या है, y3 है। और अगर हमको इसको आसानी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिख ले रहे हैं, x1 x2 x3, नीचे क्या लिखेंगे, y1 y2 y3। रिपीटेबल दे दे तो यहाँ 2x1 फिर से आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, और आगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 फिर x1 y2 ऐसे चलता है ना। x1 y2 मतलब 2 into 7 प्लस x2 y3 मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस x3 y1 है ना। तो x3 कितना है, -4 और y1 कितना है हमारे पास 4। ये हो गया। फिर उसके बाद हमारा क्या लगता है, माइनस लगता है बीच में। फिर आगे अगर अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये y1 x2 मतलब 4 into -3। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या साइन लगेगा, माइनस का। फिर उसके बाद अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका, 7 into -4 प्लस माइनस माइनस। फिर लास्ट में जो बचेगा वो हमारा क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना। और आगे अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। इसको करेंगे तो 2 7 जा 14 और आगे चलिए -5 3 जा 15 हो जाएगा और 4 4 जा प्लस माइनस -16 हो गया। और माइनस का साइन लगा तो माइनस माइनस प्लस मतलब 4 3 जा 12 माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ भी हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 5 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। आगे अगर बात करेंगे आप तो यहाँ अगर और सॉल्व करना चाहें तो ये 1/2 है ना। बाकी एक बार देख लेते हो, 14 15 हो गया, 5 4 का 5 3 का 15 4 4 का 16 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस माइनस प्लस 28 और 5 2 10। यहाँ तक सही चल रहा है हमारा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये 14 -15 -16 कितना हो जाएगा, -31। आगे आप इसको सॉल्व करिए, 28 और 12 को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। 40 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 आ जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा। और अगर आप इसको और इधर सॉल्व कर लेते हैं, ये 1/2 4 14 -31 में से प्लस 30 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 30/2 स्क्वायर यूनिट। ट्रायंगल की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है। आप कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट दिया है ए जो कि हमारा 6,9, दूसरा पॉइंट दिया है 0,x और तीसरा पॉइंट हमको क्या दिया हुआ -6, -7 और इसी के साथ में हमको दिया है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन का आधा हाँ। फिर आगे क्या बोला हमको, फाइंड करिए किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, कैसे होगा, पॉइंट लिख लेते पहले x1 x2 और x3, फिर y1 y2 फिर y3, फिर x1 रिपीट, यहाँ से क्या रिपीट, y1 रिपीट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको कितना दिया हुआ है, 0 दिया। तुम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, 0 = 1/2। 0 क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो 0 = 1/2 फिर x1 y2 6 into x प्लस x2 y3 फिर x3 y1 मतलब माइनस का 6 और प्लस मल्टीप्लाई बाय 9। फिर बीच में हमारा माइनस का सिंबल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा।
y1 x2 माइनस 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 प्लस, तो मतलब -6, यहाँ भी प्लस वाला साइन नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं तब करेंगे। -6 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस, और चलेंगे तो 7 6 हमारा क्या हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 6, और योग क्या है ये 1/2 इधर डिवाइड में, उधर क्या मल्टीप्लाई में, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये 6x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0, 5 से 9 6 54 माइनस का है ना, फिर 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 6x हो गया ये, और आगे सॉल्व करिए तो माइनस माइनस प्लस 7 6 42 हो गया, यहाँ तक ठीक है। और आगे अगर सॉल्व करना चाहें हम तो 0 इज इक्वल टू 6x, और 6x हमारे पास कितना हो गया 12x, -54 में से अगर आप 42 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा, माइनस का या प्लस का, माइनस का, ठीक। ये माइनस का 12 है, उधर क्या हो गया प्लस का 12, तो 12 इज इक्वल टू 12x, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 12/12, और कटेगा हमारे पास कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आप कुछ इस प्रकार से जब कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने को कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करने को बोले तो ये कुछ प्रोसेस होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा क्या है, कोलिनियर पॉइंट। तो देखते हैं हमारा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। कोलिनियर पॉइंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो 0 हो जाता है। जैसे हम बात करें कोलिनियर पॉइंट को हिंदी में हम कहते हैं क्या, संरेखीय बिंदु। क्या कहते हैं, संरेखीय बिंदु कहते हैं, है ना। क्या होता है, जैसे मान लेते हैं इसमें कोई 3 पॉइंट देगा, x1 देगा, x2 देगा, x3 दे देगा, और x1 फिर दे देगा, फिर y1 y2 y3 यहाँ से y1। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लगेगा 1/2 x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, है ना। फिर माइनस का साइन लगाया, y1 x2 माइनस y2 x3 माइनस y3 x1, ठीक। ये बराबर किसके होगा 0 के। अगर इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर 0 आएगा तो वो तीनों कोऑर्डिनेट जो दिए होंगे वो हमारा क्या होगा, संरेखीय बिंदु होगा, मतलब कोलिनियर पॉइंट होगा। एक क्वेश्चन क्या, आप इस पे अपने आप क्वेश्चन एक लेके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके बुक में भी दिया होगा, इसके बेस के ऊपर कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो आप इन फॉर्मूले पर रखकर चेक कर सकते हैं कि वो कोलिनियर पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। आई होप आज की ये क्लास, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और साथ ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सबको क्लियर कर दिया है, ठीक। अब जो अगली क्लास होगी हमारी वो दूसरे चैप्टर के बेस पे होगी। थैंक यू।